नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या है। बालों की समस्या, बालों का असमय पकना, बालों का असमय झड़ना। इसका क्या रीज़न है? आज हम आपको दोस्तों एक ऐसा नुस्खा बताएंगे, एक ऐसी चीज़ें बताएंगे, अब आपके बाल अस्थायी तौर पे काले होंगे और टूटना बंद हो जाएगा। दोस्तों, अब तक आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और वीडियो में आपको बताया गया होगा ये मिला के कलर लगा लीजिए, इस तेल को लगा लीजिए, जड़ से बाल काले हो जाएंगे। अब 1 मिनट आप हमारे साथ अपने विचार शेयर करिए, हमारे विचारों को सुनिए। आप ये बताइए, जो चीज़ अंदर से जब सफ़ेद होके निकलेगी, क्या ऊपर से लगाने से काला हो जाएगा? ये हमारा शरीर है। हमारे शरीर में अगर कोई फुंसी निकल रही है तो क्या हम ऊपर से उस फुंसी पे दवा लगाने से ठीक कर सकते हैं? हमारे शरीर में कहीं चर्म रोग है, एक्जिमा है, सफ़ेद रोग है, तो क्या उस पर हम दवा लगाने से ठीक कर सकते हैं? आप बताइए, नहीं ठीक होगा जब तक हम उसकी जड़ में इलाज नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब है, जब तक हम उसके वायरस को नहीं मारेंगे, उस कीटाणु को नहीं मारा जाएगा, हम दवा नहीं खाएंगे, तब तक नहीं ठीक होगा। उसी तरह से बाल वाली जो समस्या है, बहुत सारे लोग, आप वीडियो भरा हुआ है यूट्यूब पे, हम भी देखा किसी का बनाए, लेकिन हमारे दिमाग में आया क्यों ना आज हम अपना 20 साल का जो एक्सपीरियंस है, पेशेंट मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, हमें सर बाल टूटने का, लेकिन मैं सबको एक ही उपाय बताता हूँ, जब तक आपके बाल अंदर से नहीं मजबूत हो गए। अब उसमें ये देखना, क्या आप कोई तेल लगाने से बाल काले हो जाएंगे कि नहीं होंगे? आप पूरे विश्व का कोई भी तेल ला दीजिए, अगर तेल लगाने से किसी का बाल काला हो जाए तो आप बताइए, जो कहेंगे मैं हार जाऊँ। किसी भी कंपनी का करोड़ों रुपए का, आप 100 ml की शीशी मिलती हो करोड़ों रुपए का, तो एक उद्योगपति पड़े हुए हैं, एक पैसे वाले पड़े हुए हैं, वो करोड़ों रुपए का अगर एक शीशी मिले तो अपने बालों में लगा के बाल को काला कर लें और उनका बाल ना टूटे। वो क्यों बाल को ट्रांसप्लांट कराएंगे? वही तेल लगा के ना उसको सही कर लें, उसी तेल को लगा करके वो अपने बालों को ना उगा लें। ट्रांसप्लांट कराने की क्या जरूरत है? तो ये रियलिटी है, आप जान लीजिए, दिल से समझ लीजिए और आप खुद जानते होंगे। अब हम जानते हैं बाल क्यों, पहले कारण जानना। जब तक आप दोस्तों कारण नहीं जानेंगे तब तक निवारण आसान नहीं होता, तब तक उसका उपचार आसान नहीं होता। इसलिए हम हर एक वीडियो में पहले कारण को बता देते हैं। पहले ये जान लीजिए बाल क्यों पकता है, बाल क्यों झड़ता है। सबसे वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन मेन पॉइंट पे हम जान लेते हैं बाल क्यों झड़ता है। बाल झड़ने का सबसे बड़ा कारण है, या तो आपके शरीर में कोई व्याधि है, अगर स्त्री है तो उनकी लिकोरिया की प्रॉब्लम है, कोई मासिक प्रॉब्लम है, तो सबसे ज़्यादा बाल तब झड़ते हैं। तो सबसे पहले उनकी बीमारी को आपको ठीक करना पड़ेगा, लिकोरिया की जो बीमारी है, या कोई और मासिक बीमारी है, या उनकी कोई अंदरूनी बीमारी, तो लेडीज़ में उससे ठीक करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ लेडीज़ और पुरुषों में या तो किसी को कोई गंभीर बीमारी हो गया है, जैसे टीबी हो गया है, कैंसर हो गया है, कुछ ऐसी बीमारियां हो गई जिसकी वजह से बाल झड़ता है। एक तो बीमारी की वजह से बाल झड़ता है, तो सबसे पहले आपको उस बीमारी को ठीक करना होगा, तभी आपका बाल झड़ना रुकेगा, अन्यथा नहीं रुकेगा। आप कोई भी तेल लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई भी शैम्पू तेल लगा लीजिए, उससे रुक ही नहीं सकता। या तो बालों में ड्रैंड्रफ है, कोई कारण है तो बाल आप टूट रहा है, या तो एंटी फंगल है, कुछ कारण है, उस कारण का इलाज कर दीजिए। अब ये तो हो गया कारण। और जो बाल असमय पकता है, बाल जो असमय पकता, सबसे बड़ा कारण है आपका लाइफ स्टाइल, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है आपको प्रोटीन्स नहीं मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं जो बालों को जरूरत है। जो जरूरत है बालों को पकने से रोकने के लिए, वो कैरोटीन नहीं मिल रहा है, वो विटामिन ई नहीं मिल पा रहा भरपूर मात्रा। और मिले कैसे मिले? आज हमारे जो खान पान है कितना डिस्टर्ब हो गया है। आप कई टाइम सब्जी खा रहे हैं, या जो सब्जी भी आप खा रहे हैं उसमें कितना केमिकल मिला हुआ है, इसका भी हमको अंदाजा नहीं है। मार्केट में सब सब्जी जल्दी उत्पादन करने के लिए बहुत ज़्यादा सब्जी पैदा हो, खेतों में ऐसी दवाएं आ गई हैं, इंजेक्शन आ गए हैं, जिसे डाल के सब्जियां उगाई जा रही, जिससे ज़्यादा पैदावार हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो, और कीड़े ना लगे उसमें कीटनाशक डाले जा रहे हैं।
तो ये सब बहुत सारे रीजन है, अगर हम इस पे टॉपिक पे चर्चा करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो है। तो दोस्तों मेन पॉइंट जान लीजिए, अगर आपके बाल न्यूट्रिएंट्स की कमी से, ज़्यादातर 50% बाल आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स नहीं है वो होता है। और जो बीमारी है, बीमारी को ठीक कर लीजिए। और इस न्यूट्रिएंट्स का आज जो आपको हम न्यूट्रिएंट्स बताने वाले हैं, एक कम्बिनेशन बताने वाले हैं, जिसने भी इस कम्बिनेशन को अपना लिया, एक डाइट को अपना लिया, उसका बाल अस्थायी रूप से 1 महीने के अंदर पकना और सफ़ेद होना रुक जाएगा, सफ़ेद होना और टूटना रुक जाएगा मित्रों 1 महीने के अंदर, और वो भी अस्थायी जड़ से। जो आगे बाल निकलेंगे वो काले बाल निकलेंगे 1 से 1.5 महीने। और ऐसी डाइट है जो आपको हम कम्बिनेशन दे रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है, कोई खर्चे नहीं, इसे सब लोग सभी उम्र के खाइए, बच्चे हों वो भी खिलाइए दोस्तों, उनको भी खिलाइए, उनके बाल पूरे समय से ही पकेंगे। 2-3 कारण होता है, या तो समय होता है, जैसे 50 साल के बाद आप जा रहे हैं तो बाल का पकना स्वाभाविक है, उस कंडीशन में हाँ कुछ न्यूट्रिएंट्स लेके रोका जा सकता है, बाद में पकें, धीरे धीरे पकेंगे। और कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जैसे जो बाल टूटते हैं, कोई बीमारी हमने बता दी, उस बीमारी का आप इलाज कर लीजिए, बाकी कोई कारण नहीं। बाकी अपने समय के अनुसार अगर बाल पक रहे हैं तो प्रकृति की देन है, उसे कोई नहीं रोक सकता है, बाकी वो प्रकृति की देन है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन बीमारी का इलाज करिए। तो चलिए जो न्यूट्रिएंट्स बता रहे हैं, लगभग हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं हमने पूरा रिकवर किया। ये आप अपने खुद घर का आप देख लीजिए क्या न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहा है। आप सब्जी 3 टाइम खा नहीं रहे, 2 टाइम भी नहीं खा रहे हैं, 1 टाइम खा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको अपने बालों को बचाना है तो तली भुनी चीज़ें छोड़ना होगा, चीनी छोड़ना होगा, नमक छोड़ना होगा, मैदा, ये सारी चीज़ें, रिफाइन छोड़ना होगा जो आपको। और बाल टूटने का सबसे बड़ा कारण है आपका बात रोग। जिसका बात रोग गड़बड़ होता है उसी का बाल टूटता है। बात और पित्त कफ 3 चीज से हमारा शरीर बना है, तो आपको ये तीनों चीजें मेंटेन करना पड़ेगा, बात, पित्त, कफ। इससे संबंधित हमारी बहुत वीडियो पड़ी हुई है। बात रोग के कारण कौन सी बीमारी होती है, पित्त रोग के कारण कौन सी बीमारी होती है, कफ रोग के कारण कौन सी बीमारी होती है, इस पे सारी वीडियो पड़ी हुई है। आप देख करके इसको कंट्रोल कर लीजिए तुरंत, आज ही बात, पित्त, कफ को कंट्रोल कर लीजिए, बाहर की चीजें छोड़ दीजिए, योगा एक्सरसाइज करिए। योगा एक्सरसाइज अपने शरीर को तोड़िए, मड़ोड़िए। जितना आप अपने शरीर को तोड़ेंगे, मड़ोड़ेंगे, उतना ही आपको बढ़िया रहे। लाइफ स्टाइल चेंज कर दीजिए। सोने का समय फिक्स करिए, 10 बजे तक लेटेस्ट हो जाइए, और सुबह 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और निकल जाइए मॉर्निंग वॉक करने। और नंगे पाँव चलिए, नंगे पाँव, पक्की रोड पे नहीं चलना है, जहाँ पे पार्क में घास फूस मिट्टी हो, उस पर आसमान से जो ओस की बूंदें पड़ती है वही आपके शरीर को एनर्जी देती है। हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है, तो हमें मिट्टी के संपर्क में रहना पड़ेगा, अपने आप को स्वस्थ और निरोग रहना है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया अपना लीजिए। अब हम चलते हैं वो डाइट आपको बताते हैं। अगर आपने इस डाइट का जैसे जिस टाइम हमने बता रहे हैं उसी टाइम आप खा लिए, 1 महीने में जड़ से बाल, एक बाल जो है सफ़ेद होना रुक जाएंगे, बाल टूटना रुक जाएगी 1 महीने के अंदर। बाकी कोई दवा नहीं बनी है जो आपके बालों को रोक सके, कोई तेल नहीं बना है, कोई शैम्पू नहीं बना है, कोई कंडीशनर नहीं बना, कुछ नहीं बना है। सिर्फ आप अस्थायी इलाज करके अपने खान पान में और अपने लाइफस्टाइल में, अपने योगा में चेंजिंग करके ही रोक सकते हैं। इसलिए हम ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर करिए, सब लोग अपने बाल को सुरक्षित रख सकें। आपको ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, स्वतः ठीक हो जाएगा। ये डाइट आज से अपनाना शुरू कर दीजिए। चलिए, आप सुबह क्या खाना है, आप दोस्तों ये लेना है सुबह आपको, क्या है, फ्लैक्स सीड, अलसी का बीज। अलसी बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड तमाम चीज़ें पाई जाती है, आप जानते हैं। ये सबसे ज़्यादा मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, सारी तरह की प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। आपको अलसी का बीज लेना है। सनफ्लावर अलसी का बीज कितना लेना है, अलसी का बीज आपको लेना, एक टाइम का डोज यहाँ बता रहा हूँ जो रोज़ सुबह खाना है। इसमें लेना है आपको 10 ग्राम। और सनफ्लावर, सूरजमुखी का बीज लेना है आपको 10 ग्राम। कद्दू का बीज लेना है आपको 10 ग्राम। पीनट, मूंगफली का दाना लेना है 15 ग्राम। एलमंड लेना है 7 से 8 पीस। सोयाबीन का दाना लेना है आपको 5 ग्राम। और किशमिश लेना है आपको 15 ग्राम।
ये सारी चीज़ें आपको सुबह खाली पेट खाना है। ये सारी चीज़ें आप लाइए मार्केट से, इसे अच्छी तरह से आपको धुलना होगा, क्योंकि कोई भी मार्केट की चीज़ ऐसे नहीं। अब यहाँ पे जितनी चीज़ें हमने बताया सब में हर एक तरह के मल्टीविटामिन प्रोटीन पाए जाते हैं जो आपके बालों के लिए ज़रूरी है। तब इसे रात में आप इसे अच्छी से धुलने के बाद रात में भिगो देना। दोस्तों भिगोना किसमें है? मिट्टी के बर्तन में भिगोना, ये भी याद रखिए, मिट्टी के बर्तन में भिगोना है और किसी में नहीं। मिट्टी के बर्तन में ये सारी चीज़ें भिगो देंगे तो इसमें जो विषैले तत्व होते हैं मिट्टी अपने आप सोख लेती है। अब उसके बाद इसे सुबह रोज सवेरे जब आप योगा एक्सरसाइज करने के बाद सुबह खाली पेट, अब इसके पहले आपको कुछ नहीं पीना है। इसे खाने के 2 घंटे तक आपको चाय पानी बिस्किट तक कुछ नहीं मुंह में डालना है, इसे खाने के 2 घंटे बाद तक। अब इसे रोज सुबह खाली पेट आप खाइए। सुबह खाली पेट खाइए, सारी शरीर की बीमारी को खत्म कर देगा, बाल के साथ साथ सारी बीमारी को खत्म कर देगा और आपको फर्स्ट क्लास प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे। अब आपको सुबह 8 बजे हो गया खाली पेट, अब दोपहर 2 बजे क्या लेना है? दोपहर 2 बजे आपको लेना है एप्पल 100 ग्राम, सेब 100 ग्राम लेना है, पपीता 100 ग्राम लेना है, बनाना केला 2 से 3 पीस आप खा सकते हैं। अब इसमें अनार लेना है आपको 100 ग्राम। इसे दोपहर 2 बजे खाना है। कुल मिला के हो गया आपका 300 ग्राम। इसे दोपहर 2 बजे आपको लेना है, 2 बजे दोपहर में। इसे दोपहर में 2 बजे आपको खाना है। अब इसमें सेब में सारी प्रोटीन्स विटामिन पाई जाती है जो बालों के, पपीता भी आपके लिए, बनाना भी आपके लिए बालों के लिए जरूरी है, अनार भी। ये सारी चीज़ों में मल्टीविटामिन प्रोटीन्स जो भी चाहिए, विटामिन जितने भी आपको बाल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स डेली के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। अब ये तो बाल के साथ साथ आपकी सुरक्षा भी करेंगे शरीर की। अब इसे रोज दोपहर में लेना, इसके लिए भी वही लागू होगा। 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना है और 2 घंटे बाद तक भी कुछ नहीं खाना, कुछ भी मुंह में नहीं डालना है 2 घंटे बाद तक। अब इसको दोपहर के बाद आप चलते हैं शाम 6 बजे लेना। शाम 6 बजे जैसे दोस्तों सब लोग सलाद खाते हैं, लेकिन सबको सलाद का तरीका नहीं पता है, सलाद कब खाना चाहिए। किसी को नहीं पता है सलाद कब खाना चाहिए। सलाद सब खाने के साथ खाते ना, कभी मत खाइएगा, वो पॉइजन का काम करता है। कभी आप सलाद खाने के साथ मत खाइएगा। सलाद में जो चीज़ें होती है कच्ची होती हैं और ये चीज़ें दोस्तों कुछ इसमें चीज़ें ठंडी होती है, जैसे प्याज ठंडी होती है, टमाटर आप उसमें डालते हैं, मूली डालते हैं, सारी चीज़ें ठंडी। और आप जब गर्म और ठंडा एक साथ खाएंगे तो आयुर्वेद के अनुसार वो विष का काम करता है। आयुर्वेद हमारा यही कहता है सलाद जब खाना हो तो इसका एक समय फिक्स कर दीजिए, इसके साथ कुछ मत खाइए, सिर्फ और सिर्फ सलाद खाइए। तो दोस्तों आपको सलाद खाना है, ये शाम को 6 बजे आपको ये सलाद खाना है, 6 बजे सलाद खाना है। अब इसमें गाजर होगी 100 ग्राम, टमाटर होगा 50 ग्राम, बीट रोज चुकंदर होगा 50 ग्राम, मूली होगी 50 ग्राम, जिंजर लेना है एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, एक टुकड़ा आप 1 इंच का 2 इंच का टुकड़ा ले लीजिएगा, एक टुकड़ा लेना है। और गार्लिक लेना है 3 से 4 पीस लहसुन लेना है। अब ये सारी चीजें आपको सलाद के तरह पे काट लीजिए, एक प्लेट में काट लीजिएगा। प्लेट सिर्फ और उसका कांच के बर्तन का हो या मिट्टी का हो, उसी में सलाद काटिएगा। क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें खट्टा चीज़ पाया जाता है, तो खट्टा चीज़ मिट्टी के बर्तन और कांच के बर्तन के अलावा नहीं रखा जाता है, इसे भी आप ध्यान दिया करिएगा दोस्तों। तो ये सलाद के तौर पे काट लीजिए। अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आपको लेना है जीरा पाउडर और ब्लैक सॉल्ट। जीरा पाउडर और काला नमक आप इस पे छिड़क के खा सकते हैं, अगर वैसे खाना चाहें तो ऐसे खाएं। अब इसमें जितनी चीज़ें हैं, लहसुन आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिंजर अदरक बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, रेडिश मूली, जितनी चीज़ें हैं सब ये आपके स्वास्थ्य और बालों के लिए ज़रूरी है। एक हिसाब से देखा जाए तो आपका एक सलाद का प्लेट भी तैयार हो गया। क्या हो गया? एक आपका सलाद का प्लेट तैयार हो गया। अब दिन भर में आपने इसे खाना कब है? शाम को 6 बजे। जब इसे खाइएगा इसके लिए भी वही रूल्स लागू होगा, 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद भी कुछ नहीं खाना है, यानी 3 घंटे का डिफरेंट रहना। बैठ के आराम से चबा चबा के खाना, बैठ जाइए और आराम से इसे चबा चबा के खाइएगा दोस्तों। एकदम अस्थाई इलाज, सारे अस्थाई इलाज है। अब ये हो गया, अब इसे स्वादार्थ। अब एक प्रक्रिया और रात में करना है 9 बजे, रात में 9 बजे ये तीसरी प्रक्रिया। ये तीसरी प्रक्रिया में क्या लेना है? आपको दूध लेना है 250 ग्राम, दूध 250 ग्राम। ये दूध गाय या भैंस का कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है। गाय में देसी गाय का दूध चाहिए,
दूध पैकेट का नहीं होगा, पैकेट का दूध शुद्ध नहीं होता है, उसमें मिक्स होता है। दोस्तों आपको दूध लेना है घर का या किसी के घर से आप दूध लाइए, खुद अपने आँख के सामने निकलवा के उस दूध को लाइए। अब दूध में आप दूध उबाल लीजिए, उबालने के बाद इसमें आपको इसके साथ लेना अश्वगंधा पाउडर, या तो आप अश्वगंधा पाउडर ले लीजिए या अश्वगंधा का टैबलेट आता है उसको लीजिए। अगर आप अश्वगंधा पाउडर ले रहे हैं तो दोस्तों ये 5 ग्राम पाउडर को इसी दूध में डाल देना है। इसी दूध में डाल के सिर्फ रात में रोज पीना है, रात 9 बजे। अब आप जैसे 8 बजे आपने खाना खा लिया, खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही पीना है। अब आप चाहे 9 बजे खाना खाइए तो 10 बजे आपको पीना है, लेकिन जब आप 10 बजे पिएंगे तो 1 घंटे बाद आपको सोना है, 11 बजे सोना है। याद रखिएगा, खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है। ये आप याद रखिए, ठीक से डाइजेस्ट हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों आपका अस्थाई इलाज, एकदम अस्थाई इलाज। अब अगर आपके बाल कुछ पक गए हैं तो उसके कुछ आप घरेलू नुस्खे भी बता दे रहे हैं। आप सरसों का तेल ले लीजिए और मेहंदी की पत्ती ले लीजिए। सरसों का तेल ले लीजिए, मेहंदी की पत्ती, जैसे 100 ग्राम आपने सरसों का तेल ले लिया तो उसी में 50 ग्राम मेहंदी की पत्ती ले लीजिए, ऐसी हरी पत्ती लाके, और उसी में डाल के उबाल दीजिए। 100 ग्राम तेल में 50 ग्राम मेहंदी की पत्ती डाल के आप उबाल दीजिए। उबालने के बाद इसे किसी कांच की रखना है, कांच की बोतल में इसे रख दीजिए। कांच की बोतल में रखने के बाद इसको आप लगाइए तो ये अस्थाई ऊपर से जो सफ़ेद हो गए हैं काले हो जाएंगे। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि तेल भी आप सरसों का लगा रहे हैं, तेल भी आपके घर का हो, किसी कंपनी का नहीं तेल चाहिए। तेल आप खुद घाने से निकलवा के लाइए, मशीन वही तेल होगा। मेहंदी की पत्ती तो आपको मिल ही जाएगी, इसे आप लाइए। लेकिन एक बात का याद रखिएगा, इसे फ्रिज वगैरह में तेल को नहीं रखा, ऐसे टेम्परेचर में आप अपने घर में रखिए तो इसको ऐसे लगा सकते हैं। तो अगर आपने इस प्रक्रिया को अपना लिया तो आपका बालों का पकना, बालों का झड़ना, वो भी जड़ से अस्थाई इलाज है। ये न्यूट्रिएंट्स, अगर जैसे हमने पहले चर्चा कर दिया, कोई बीमारी है तो बीमारी का इलाज करिए, तभी बालों का झड़ना और पकना रुकेगा, अन्यथा कोई दवा काम नहीं करेगी। आपको ऊपर से कुछ नहीं लगाना है, ये अस्थाई इलाज है। इससे बढ़िया कोई इलाज है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा तेल नहीं है, कोई ऐसा शैम्पू नहीं है जो आपके बालों को काला कर दे, जो आपके बालों को टूटने से रोक दे। अगर आपके अंदर कोई बीमारी है तो, जैसे फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, आपके अंदर कोई अगर बीमारी है, बीमारी को वजह से बाल टूट रहा है, झड़ रहा है, तो पहले बीमारी का इलाज करवाइए। अगर आपका उम्र हो गया, उस समय आपके बाल पक रहे हैं, तो उसे भी कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो प्रकृति की देन है। अगर असमय बाल पक रहे हैं, जैसे कुछ लोग 10 साल की लड़की का पक रहा है, 11 साल के बच्चे हैं, 5 साल, तो जान लीजिए उनके अंदर या तो कोई बीमारी है, नई बीमारी हो रही, कोई बात नहीं है, उनको पोषक तत्वों की कमी है। तो ये सारे पोषक तत्वों की कमी को ये फार्मूला आपको, ये डाइट पूरा कर देगा और अस्थाई बालों का झड़ना पकना रुक जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे सब लोग का बाल अस्थाई रुक जाए, वो इधर उधर बहकावे में ना आवे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।